उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ गुस्ताख दिल, जिसको सुन के आपके चैन, सुकून और दिल को करार आ रहा है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दो, 2 शब्दों में, है ना। अच्छा, बुरा, थोड़ा सा और अच्छा, या थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट, कुछ कमेंट ऐसे भी कर लो यार। चलिए बताते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो किया होती हैं वो अपने घर आ चुकी होती हैं, मीरा आ चुकी होती हैं दरवाजे पे, और तमाशा लग चुका होता है। उन्होंने अच्छे से उनके डैडी जी को कहानी और शब्द दोनों समझा दिए होते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में हुआ क्या। और हमारी मीरा आके खड़ी हो चुकी होती हैं उनके दरवाजे पे। तो चलिए बताते हैं। हाँ, आज सब लोगों को बधाइयाँ, हैप्पी रक्षाबंधन, और जो कल मनाएंगे उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे की स्टोरी। तो मेरा आके कहती हैं कि ससुर जी, इतने भी क्यों नाराज़ हो रहे हैं आप आखिर आपकी बहू घर आई है, आपको खुशी नहीं हुई? तो कहते कि बहू माई फुट, तुम मेरे घर की बहू, मेरा कोई बेटा नहीं है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी, समझी? तो कहती है कि अच्छा, अभी तो आपके तोते उड़े हैं, अब देखिए ससुर जी आपके होश भी उड़ेंगे। आपका बेटा नहीं है तो बेटी तो है, भूल गए क्या आप? इकलौती आपकी बेटी प्रिया कपूर। तो ऐसे बोलती है, और बड़े उनको इरिटेट करते हुए बोलती है, जबकि हमारे जो प्रशांत जी होते हैं उसकी बातों से वो काफ़ी इरिटेट हो रहे होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें ये घर के पेपर्स कहाँ से मिले? तो कहती हैं कि ऑब्वियसली मैं चोरी तो करूँगी नहीं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। तो मुझे मेरी सासू मॉम से ये तोहफ़ा मिला था, ये पूरा घर मेरा है, मतलब मेरे और मेरे पति का है। तो आप यदि यहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से भाई साहब जो प्रशांत जी को आग लगती है, जो मिर्च लगती है। कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जो ये कर रही हो ना, ये तुम्हें भारी पड़ेगा मीरा। तो कहती हैं कि अब हल्का क्या ससुर जी, भारी क्या, अब सब उठाना है, आपको भी उठाना है, सासू माम को भी उठाना है, और आखिर मैं इस घर की बहू हूँ तो सारी जिम्मेदारियाँ तो उठानी पड़ेगी ना मुझे। तो वहाँ पे वो प्रशांत जी होते हैं, वो अंजलि जी के तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो घर के कागज़ के पेपर दिए होते हैं दोनों के नाम पे कर दिया होता है, क्योंकि वो घर जो उनकी माँ का दिया होता है और उनकी माँ का दिया होता है तो ऑब्वियसली उनके नाम पे होगा, उन्होंने उनके नाम पे कर दिया होता है, किया और मीरा के नाम पे। खैर वो एक माँ का दिल था, और उन्होंने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा था, और उनकी खुशी के लिए उन दोनों के नाम कर दिया था। और कहते हैं कि तुम अगर मेरे घर से नहीं निकलोगी तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा, समझी? तो कहते हैं कि वो दिन कभी नहीं आएगा ससुर जी, मैं आने नहीं दूंगी, और इस घर पे कानूनन मेरा हक है, मेरे पति का है, तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आप लॉ और कानून की बात कर रहे थे ना, मैं उस कैटेगरी में आपको समझा रही हूँ, और अब भलाई इसी में होगा कि आप मुझे अंदर आने दें। उनको छेड़ते हुए बोलती है, और भाई इधर जो गीता और जो किया के चाचू होते हैं वो देख रहे होते हैं भाई तमाशा, दोनों तीनों लोग। इधर मीरा चुपचाप देखे जा रही थी मीरा क्या बोले जा रही है। अब किया जो होती है अब मीरा की तरफ देख रही होती है, मीरा किया की तरफ देख रही होती है, अंजलि जी भी मीरा की तरफ देख रही होती हैं। ये सारे सिचुएशन एक दूसरे की तरफ देखा देखी में ही जा रहे होते हैं। तो खैर उनके डैड जो होते हैं वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब मीरा अंदर आती है और बैग उठाई रही होती है, तब तक उनके चाचू बोलते हैं कि मीरा रहने दो, मैं ले आता हूँ। तो वो कहती हैं कि थैंक यू। तो कहते हैं कि इसमें धन्यवाद की बात नहीं है, तुम इस घर की बहू हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को अब संभालो, और हाँ, भैया के दिमाग को ठिकाने लगा दो। तो वो धीरे से बोलते हैं उनके कान के पास आके, तो क्या बातें चल रही हैं? अंजलि जी पूछती हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं। तो
कहती है कि माँ आपको बुरा तो नहीं लगा? तो कहते हैं कि किस बात का बुरा किया मेरा? तो कहती हैं कि यही जो मैंने डैड से ऐसे बात की। तो कहते हैं कि नहीं, बुरा नहीं लगा, आखिर तुम्हारा अधिकार है घर पे और तुम्हारे ससुर जी पे, तो तुम तो बात कर ही सकती हो उनसे ऐसे। तो कहती हैं कि श्योर ना मम, आपको बुरा नहीं लगा? तो कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं श्योर हूँ, मुझे नहीं बुरा लगा, डोंट वरी। तो कहती हैं कि धन्यवाद माँ। तो कहती हैं कि ठीक है, तुम इतने दूर से आई और इतने रात को तो थक गई होगी, और अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को आराम करने की ज़रूरत है। तो कहते कि जी माँ। तो कहते कि बेटा एक बात और वो कहते कि हाँ माँ, तो तुम दोनों अब संभल के रहना। अब वो किस हद तक जाएंगे मुझे खुद नहीं पता, और तुम्हारे डैड को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी भी कीमत तक पहुँच जाएंगे और किसी भी हालत में जाके वो अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इधर जो प्रशांत जी आके बालकनी में खड़े होते हैं और इन दोनों को देख रहे होते हैं। कहते हैं कि मीरा, तुम ज़्यादा दिन तक इस घर में टिक नहीं पाओगी, मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। ये इनके मन की आवाज़ होती है और उनके फेस पे ये साफ साफ चीज़ें दिख रही होती हैं। अब किया क्या करेगी, मीरा क्या करेंगी, इन दोनों का क्या हाल होने वाला, क्या हश्र होने वाला है, वो तो भगवान ही जाने। अब जो भी होगा अब वक्त ही बताएगा। किया और मीरा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उनके आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प, वो चाहत उनके दिलों और दिमाग में छाया होता है। किया समझ ना पा रही होती है कि वो कैसे बयां करे मीरा को देख के कि वो कितनी खुश है। उसकी मोहब्बत, उसकी जान, उसकी आरज़ू उसके सामने होती है और उसको उम्मीद नहीं होता है कि मीरा ऐसे इस तरह इतनी दिलेरी और इतनी बगावत तरीके से आके घर में हावी हो जाएगी, क्योंकि उसने उम्मीद ही नहीं किया होता। सब उम्मीद छोड़ के बैठ चुकी होती है। जो कि ऐसा मीरा कोशिश करती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके। वो बहुत अपने जीवन में शांत तरीके की लड़की होती है, मगर अब बात उसके प्यार की होती है, उसके जज्बात की होती है, उसकी खुशी और उसके दुख की होती है। तो वो ऐसे कैसे अपने प्यार को जाने दे। तो अब वो कोशिश मुमकिन करना चाहती है कि जिससे कि वो अपना प्यार को हासिल कर सके। वो अब इस तरह हाथों पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहती कि कोई आए, कोई फरिश्ता आएगा और उसके रिश्ते को बचा के जाएगा। वो ये मौका अब वो किसी को नहीं देना चाहती है। अब वो जानती है कि उसकी मोहब्बत है, उसकी जिम्मेदारी और उसे ही निभाना पड़ेगा, और अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो उससे छीनने की भी ताकत रखती है। हमारी मीरा के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ चुकी होती है। किया के प्यार के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है। किया को इस तरह रोते हुए देख के उसके आंखों में भी आंसू भरे होते हैं, मगर वो वहाँ पे कुछ कहती नहीं है। तो जो हमारी सासू मॉम होती है, मतलब अंजलि जी, वो कहती कि अब तुम दोनों जाओ, रेस्ट करो। तो और इधर जो उनके चाचू होते हैं, वो जो सामान रहता है उठा के रखाते हैं। तो ये दोनों कमरे में अंदर जाते हैं, और जैसे कि दोनों नहीं जाते, वो अभी किया बाहर ही रहती है। मीरा वो कमरे के अंदर जाती है और जाने के बाद वो अपने मॉम को फ़ोन लगाती है। मॉम को फ़ोन लगाती है, माँ मैं किया के घर आ गई हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। कहती कि मॉम मुझे यहाँ वक्त लग सकता है। तो कहते कि बेटा मैंने बोला कि तू आराम से रह, अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर, सही कर, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियाँ तो हैं ही। तो कहती है कि हाँ माँ, आप संभाल लोगे ना? तो कहती है कि हाँ बेटा, तू नहीं थी, मैं तब से घर को संभाल रही हूँ, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। कहती है धन्यवाद माँ। तो कहती हैं कि धन्यवाद किस बात का, तू मेरी बेटी है और तू किया के साथ खुश है, मैं तुझे बस खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि बेटा वो शादी बताया था ना, गांव पे जाना है। तो कहते हैं कि हाँ माँ चलेंगे ना, तब तक सब कुछ सही हो चुका रहेगा, अभी वक्त है। तो कहती हैं कि जल्दी से जल्दी मीरा सब कुछ ठीक कर ले। तो कहते हैं कि हाँ माँ बिल्कुल, मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर लूँगी। तो
ये बात कह के वो फ़ोन रख देती है। और इधर जब किया अंदर आती है, मीरा जो होती है बालकनी के साइड खड़े होके वो चाँद को देख रही होती है। जब किया देखती है कि मीरा बड़े ध्यान से चाँद को देख रही है, तो वो धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल होती है और दरवाज़ा लगाते हुए उसके तरफ बढ़ती है। कहती है कि क्या देख रही हो? तो कहती है ओह तुम यहाँ पे, मैं तो डरी गई। तो कहती कि ओह माय गॉड, तुम डरती भी हो? मैंने तो देखा कि डैड को डरा के रख दिया। तो कहती हैं कि ये सब आपके लिए मेरी जान, ये सब कुछ, ये जो भी है ना, ये सब आपके लिए। तो जब उनके फेस को अपने हाथों में होल्ड करके मीरा बोल रही होती हैं, तो किया कहती हैं कि मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? तो कहती कि मैं और आपको छोड़ के काइंड इन्फॉर्मेशन आप आए हो? तो कहती हैं कि वही यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, और डैड ने ऐसी कंडीशन रख दी थी। मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती मीरा। तो कहती मीरू, और आप पता है ना कि आपकी मोहब्बत के लिए मैंने क्या नहीं कुछ किया है, मगर आज मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा है। तो कहती हैं कि अगर कोई हमारे प्यार को नहीं समझ रहा, तो हमें समझाने की ज़रूरत है कि हम सिचुएशन से नहीं भाग सकते, और रिश्ते को तोड़ के और किसी और के साथ जोड़ के कभी भी कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और उनको समझाते हुए बोलती हैं किया को मीरा बोलती है। तो किया जो होती है वो बातों को तो समझ जाती हैं और बाखूबी समझती हैं। मोहब्बत और खुशी के साथ साथ उनको दुख भी हो रहा होता है कि मीरा को कि वो अपने घर को छोड़ के आई यहाँ पे, इस तरीके से बात कर रही होती है। तो उनको बहुत टाइटली मीरा जो होती है टाइट हग करती है। तो किया भी बदले में उनको बहुत ज़्यादा टाइटली हग करती हैं, और हग करने के बाद उनके चिक पे वो किस करते हैं किया, और उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों के आंसू को पूछते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे ना कि मीरा। तो किया को वो कहते हैं कि आई प्रॉमिस किया, हम दोनों ही साथ रहेंगे। तो इनकी मोहब्बत और इनकी जुनूनियत इनको बता रहा होता है कि अब जो हो जाए अलग नहीं होना है, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। तब तक उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है, और किया जो होती है वो मीरा को थोड़ा सा अलग करते हुए जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तो वहाँ पे हमारी जो होती है गीता होती है। तो कहती हैं कि गीता इतने लेट आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? तो कहती हैं कि अब मैंने सोचा गर्ल्स मैं आज तुम लोगों के साथ रुकूंगी, गप्पे शप्पे मारेंगे। तो किया का जो फेस होता है उतर जाता है, या ये सोच ही नहीं होती है कि इस वक्त यहाँ पे वो चाहती थी मीरा के साथ वक्त बिताना, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद दोनों साथ इतने प्यार से खड़े होते हैं, इतने बुरे कंडीशन को फेस करने के बाद। और मतलब ये अलग ही लेवल चली जाती हैं गीता। तो कहती कि हटो अंदर आने दो। तो कहती कि पर गीता आपको शर्म नहीं आती ना चाचू को ऐसे अकेले छोड़ के इधर आते हुए? हाँ, अभी अभी आपकी शादी हुई है, हाँ आप ऐसे चाचू को छोड़ रही हो ना, तो चाचू कहीं और चले गए ना तो फिर मत कहना। तो कहती हैं कि अच्छा जाके तो दिखाएं, मैं उनकी टांगें ना तोड़ दूँ तो कहना। तो कहती कि हाँ मेरे चाचू का पैर तोड़ोगी? तो कहते हैं कि हाँ, और हाँ वैसे बाय द वे मैं नहीं जाने वाली, तो मैं यहीं रहूँगी और थोड़ी बातें शातें मुझे करनी है। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसे बातें शातें करनी है, कौन सी बातें करनी है आपको, थोड़ा बताइए। तो कहती हैं कि ऐसे ही कुछ भी, तुम लोगों की लव स्टोरी, हाँ तुम्हारी लव स्टोरी मुझे जानना है, तो तुम दोनों बताओ। तो कहती हैं मीरा इन दोनों की बातें सुन के हंस रही होती है। वो इतना अभी सीरियस कंडीशन था, इतने सारे मैटर्स थे, ये दोनों एक दूसरे के बात के सामने भूल चुके होते हैं कि अभी ये ऐसा कुछ हुआ था। फिर मीरा कहती है कि हाँ आप लोग लगे रहिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो वॉशरूम चली जाती है, और इधर गीता को वो कहती है कि प्लीज़ आना यार, आज जाओ ना, कल आ जाना। तो कहती हैं कि पक्का, प्रॉमिस? तो कहती है हाँ कल पक्का। तो कहती कल बताऊँगी मैं आपको अपनी स्टोरी। तो उनको जैसे तैसे करके भगा देती है गीता को, और
अब बस जो चंद लम्हे होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा दूरी और बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, मगर वो एक दूसरे से दूर होने का डर ना, वो चंद लम्हे उनको डरा चुका होता है पूरी तरह से। और किया काफ़ी डर चुकी होती हैं कि कहीं शायद वो इस तरह अलग ना हो जाए। मीरा जब वॉशरूम से बाहर आती है, देखती है कि गीता जा चुकी है। कहती है गीता चली गई? तो कहती कि हाँ वो चली गई। वो दरवाज़ा लगाती हैं और दरवाज़ा लगाने के बाद वो आके बेड पे बैठती हैं। तो फिर से हमारी किया भी वहाँ से सोफ़े से उठती हैं और आके मीरा के पास बैठती हैं। मीरा के पास बैठने के बाद कहती हैं कि आई एम सॉरी मीरा। तो कहती हैं क्यों सॉरी क्यों? तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से अपना घर छोड़ के मेरे लिए तुम यहाँ आ जाओगी। तो कहती हैं कि अच्छा आपको उम्मीद नहीं थी? तो कहती हैं नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, क्योंकि तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। शायद तुम अपनी जिम्मेदारियाँ पहले रखती हो ना, इसलिए। तो कहती हैं कि उस जिम्मेदारियाँ में भी आप एक इंसान और भी है, वो आप हो। और आपसे मैं जितना प्यार करती हूँ, मैं उतना ही प्यार अपने घर वालों से भी करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे तो मैं खुश होंगी या मेरी लाइफ में कुछ बचेगा। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। और बस कुछ वक्त की बात है, जल्दी ही आपके पापा मान जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे लाइफ में। और ये जो भी जिसने भी ये सारी चीज़ें की हैं, मैं जल्दी उनको पकड़ लूँगी। ये सारी बातें सुन के किया को रिलैक्स होता है और किया उनको हग कर लेती है फिर से एक बार बहुत टाइटली। उनकी आंखों से आंसू फिर से आने लगते हैं किया के, और उनके जब शोल्डर पे किया के आंसू जब गिरते हैं तो कहती है किया तो अब बताओ आप रो रहे हो, मैंने आपको हस्बैंड बनाया और आप रोए जा रहे हो। तो कहती हैं कि यार क्या करूँ यार, रोना आ रहा है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है रो लो, जी भर के रो लो। तो कहते हैं हाँ तुम ना मुझे रुलाना चाहती हो। तो कहती है मैं नहीं, खुद रो रहे हो। तो कहते हैं कि अच्छा मैं रो रही हूँ, ठीक है अभी बताती हूँ। वो बहुत ज़्यादा मीरा को गुदगुदी करने लगते, उनके बैक में, उनके कमर में, मतलब गुदगुदी उनको बहुत हो रही होती है और वो उनको बस करे जा रही होती है। तो इधर ये लोग हंसते हंसते जो होता है वो बेड साइड गिरते हैं और किया और मीरा एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से खो जाते हैं। ये एक बार खोते हुए इनकी आंखों की सच्चाई में डूबते हुए, और मीरा जो होती है ऐसे बस देखे जा रही होती है और किया जो है धीरे 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 उनके लबों की तरफ बढ़े जा रही होती हैं। उनके इन खूबसूरत लम्हों में एक छोटा सा पल अपने लिए चुराना चाहते हैं। तो हमारी मीरा जो होती है उनको रोकती नहीं और बहुत वक्त के बाद वो उनके लबों को छूते हुए, मतलब अपने लबों को उनके लबों से टच फील कराते हुए, उनको चूमते हुए, किस करते हुए, डीपली किस करते हुए वो उनके हाथ बॉडी के चारों तरफ फैलने लगते हैं। तो मीरा उनको रोकते हुए कहती कि नहीं अभी लेट हो गया, 3 बज रहा है, सुबह कॉलेज जाना है, तो अभी चलो सो। तो कहते हैं कि क्या मीरा यार इतने वक्त के बाद, मतलब हद हो गई है। तो कहती है कि हाँ हद हो गई है, चुपचाप सो। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो उनको हक करती हैं और फिर वो दोनों लेटते हैं और लेटने के बाद उनको ऐसे ही थोड़ी देर में नींद आ जाती है। जब नींद आती है तो सुबह जो कर्टन से रोशनी आ रही होती है उसकी वजह से मीरा की आंखें खुलती हैं। जब मीरा की आँख खुलती है तो अपने साइड में देखती है तो कियान नहीं होती है। कहती है कि ये कहाँ चली गई। तो फिर कहती है कि ओह मैं तो किया के घर में हूँ। फिर वो उठती हैं, तैयार होती हैं, वही उनका डेली रूटीन, क्योंकि उनको कॉलेज जाना होता है। तो वो साड़ी पहनती हैं और साड़ी पहनने के बाद उनका सामान अभी अनलॉक नहीं हुआ होता है तो वो अभी बाहर ही रखी होती है। साड़ी निकाल के पहनती हैं और बालों को ठीक करती हैं और आँखों में काजल, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह लगा के, मंगलसूत्र पहन के एकदम होता है ना संस्कारी बहुओं की तरह,
वो रूम से बाहर आती हैं। इधर इनकी मॉम जो होती है, किया की मॉम जो होती है, वो पूछती हैं कि मीरा कहाँ है। तो किया बोलते हैं कि वो रूम में है। तो वे इतना ही बोल के चली जाती हैं। फिर किया जो ऐसे ही हॉल में बैठी हुई होती है, मीरा जो निकलती हैं तो देखती है कि हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन लोग हैं, वो सीढ़ियों से उतरते हुए जब मीरा उतर रही होती है तो किया की नज़र मीरा पे जाके टिक जाती है। ऐसे उनको ऐसे उतरते हुए, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश होती है जो कहीं ना कहीं पूरी होती है कि उनके वाइफ ऐसे तैयार होके उनके घर में चारों तरफ घूमे, वो भी पायल के छन छन के साथ। तो फिर उनका ध्यान पे टिक जाता है। और फिर जब क्रॉस करती हैं, क्योंकि तो वहाँ पे विक्की और विक्की की फैमिली बैठी हुई होती है। तो कहती है कि ये लोग यहाँ। तो वो किचन की तरफ जाती है। तो कहती है कि माँ। तो कहती है हाँ बेटा, कुछ चाहिए था। तो कहती कि माँ आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं आप सबके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। तो कहती हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल बनाओ, ये पूरा किचन तुम्हारा घर है, तुम्हारा सब कुछ है। तो वो आगे पैर छूती हैं उनका और कहती कि सदा सौभाग्यवती वो, और ये आशीर्वाद देती हैं उनकी माँ। और कहती हैं कि बेटा तुम क्या बनाना चाहती हो। तो कहती है कि माँ मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाना चाहती हूँ, और वो बनाने लगती है। तो कहती है कि ठीक है, जो भी सामान चाहिए तुम बता दो, मैं दे देती हूँ। तो कहती नहीं माँ, मैं निकाल लूँगी, आप चाहिए। तो वो माँ बट कहते हैं कि ये क्यों आए हैं ये लोग। तो कहती हैं कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे डैड ने बुलवाया है। तो इधर इनके डैड कहते हैं कि जो भी शादी में हुआ, जो भी ऐसे नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तो ये माफ़ी चाहता हूँ। तो अरे भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ विकी भी बैठा रहता है। तो इधर ये हमारी मीरा जो होती है फ्रूट कस्टर्ड बना चुकी होती हैं, और अब वो प्लेट में सर्व करके लेके आती हैं। अब इधर जो होता है गीता के हस्बैंड, मतलब उसके चाचू मीरा के, किया के, और उनकी माँ अंजलि जी, सब लोग हॉल में इकट्ठे होते हैं। जो किया जो होती है वो सामने वाली सोफे पर बैठी होती है, और दूसरे अपोजिट साइड में उनके ससुर जी बैठे होते हैं। वो सर पे पल्लू लाती है और वो पैर छूती हैं। तो उनके ससुर जी होते हैं प्रशांत जी, वो पैर खींच लेते हैं, कहते हैं ये क्या ड्रामा है। तो कहती है कि ड्रामा नहीं ससुर जी, पैर छू रही हूँ, आशीर्वाद तो दीजिए, आपकी बहू आपको सुबह सुबह पैर छू रही है। तो कहते हैं कि मेरी कोई बहू नहीं है, समझी, ये ड्रामा मत करो। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा। तो ससुर जी ऐसे कैसे आपकी बहू नहीं है। वो अपने सर से पल्लू को नीचे करते हुए और अपनी कमर में खोसते हुए, मतलब टक करते हुए जाती है, और वो किया के गोद में बैठ जाती है। जब वो किया के गोद में बैठती है तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो खुले के खुले रह जाते हैं, और उनकी मॉम तो मुंह नीचे करके हंसने लगती है, अंजलि जी। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, बने रहे स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।